नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली कनाडा में हुए इलेक्शन के बारे में, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। क्योंकि मार्क कार्नी ने लिबरल पार्टी के साथ एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई है, लेकिन इस जीत के पीछे बहुत कुछ हुआ है, जैसे कि जस्टिन ट्रूडो का रेजिग्नेशन, जगमीत सिंह का खालिस्तानी एजेंडा और डोनाल्ड ट्रंप के थ्रेट्स भी इस सब में काम करे हैं। चलिए हम सबके बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो की, जो 2015 से कनाडा के पीएम थे, लेकिन उनके कुछ लास्ट ईयर काफी कंट्रोवर्शियल गए हैं। इन्फ्लेशन, हाउसिंग क्राइसिस और इमिग्रेशन इशू की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी गिरती चली गई है। जनवरी 2025 में जब पोल्स में लिबरल पार्टी 20% से ज़्यादा पीछे थी, तब जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया था। उनका ये डिसीजन पार्टी के लिए एक शौक था, लेकिन इसने लिबरल पार्टी को एक नया लीडर चुनने का मौका दिया। जस्टिन ट्रूडो के रेजिग्नेशन के बाद लिबरल पार्टी ने मार्च में मार्क कार्नी को लीडर चुना और अब वो पीएम बन गए हैं। मार्क कार्नी के बारे में बात की जाए तो ये बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रहे हैं और उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड उन्हें एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाता है। लिबरल पार्टी 2015 से पावर में थी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के इंडिया के साथ हुई कंट्रोवर्सी और वहां के इन्फ्लेशन और कमजोर लीडरशिप के कारण उनकी इमेज काफ़ी खराब हो गई थी। मार्क कार्नी के इलेक्शन जीतने के पीछे कई सारे रीजंस हैं, जिनके बारे में हम आगे एक एक करके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर ऑल पर सेट करें, जिससे हमारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। तो मार्क कार्नी के जीतने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा पर लगाए गए टैरिफ और कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट बनाने की धमकी। इससे क्या हुआ कि कनेडियंस में देश प्रेम की एक लहर उठी और मार्क कार्नी ने इसका फायदा भरपूर उठाया। उन्होंने अपने कैंपेन में कहा कि वो कनाडा की सोवरेनिटी और इकोनॉमी को हर हाल में प्रोटेक्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट है जस्टिन ट्रूडो का रेजिग्नेशन। जी हाँ दोस्तों, उनके जाने के बाद लिबरल पार्टी के ट्रेडिशनल वोटर्स वापस आए। मार्क कार्नी ने ट्रूडो की कई सारी अनपॉपुलर पॉलिसीज को हटाने की बात कही, जो वोटर्स को पसंद आई और उन्होंने इलेक्शन में कार्नी को अपना सपोर्ट दिखाया। थर्ड रीजन है जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी का कोलैप्स। जी हाँ दोस्तों, एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो इलेक्शन में बुरी तरह हार गई है। उनके लीडर जगमीत सिंह अपनी सीट भी नहीं बचा पाए और एनडीपी ने ऑफिशियल पार्टी स्टेटस भी खो दिया है। इससे क्या हुआ कि एनडीपी के वोट ऑटोमेटिकली लिबरल पार्टी में चले गए। इन तीनों फैक्टर्स ने मिलकर मार्क कार्नी को 169 सीट्स दिलाईं, जो मेजोरिटी से 3 सीट्स कम थीं, लेकिन ये एक बड़ा कमबैक था लिबरल पार्टी के लिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं जगमीत सिंह के बारे में। तो दोस्तों, ये एक प्रो खालिस्तानी स्टांस के लिए इंडिया में कंट्रोवर्शियल रहते हैं। हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर केस में इन्होंने इंडिया पर एलिगेशंस लगाए थे, जिससे इंडिया और कनाडा के रिलेशंस खराब हुए। जगमीत सिंह ने रिजाइन कर दिया है और उनकी पार्टी एनडीपी अब पूरी तरह कमजोर हो गई है। इससे क्या हुआ कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस मार्क कार्नी की लीडरशिप में स्वतंत्र रूप से इंप्रूव हो सकते हैं। मार्क कार्नी ने इलेक्शन जीतने के बाद एक विक्ट्री स्पीच दी, जो काफी पावरफुल थी। उन्होंने कनाडा को स्ट्रॉन्ग, फ्री और फॉरएवर बनाने का प्रॉमिस किया। साथ ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के थ्रेट्स का जवाब देते हुए कहा कि कनाडा अपनी सोवरेनिटी प्रोटेक्ट करेगा और यूएस के साथ नए इकोनॉमिक टाइज बनाएगा। इस स्पीच का पैट्रियोटिक वोटर्स को काफी पसंद आया। इलेक्शन रिजल्ट के बाद इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ने मार्क कार्नी को कांग्रेचुलेट किया और दोनों देशों के रिश्तों में सुधार करने की बात कही। दोस्तों, इंडिया कनाडा के न्यू लीडरशिप के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करना चाहता है। मार्क कार्नी ने भी इंडिया के साथ रीबिल्ड टाइज की बात की है और उन्होंने पहलगाम टेरर अटैक के बाद कंडोलेंसेस भी दिया है, जो जस्टिन ट्रूडो ने नहीं किया था। उनकी पॉलिसीज को देखते हुए लगता है कि ये इंडिया के साथ रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं। मार्क कार्नी का फोकस इकोनॉमिक रिलेशंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर होगा। जगमीत सिंह के इन्फ्लुएंस कम होने से खालिस्तान रिलेटेड टेंशंस घट सकती हैं। मार्क कार्नी एक इकोनॉमिस्ट हैं और वो इंडिया के इकोनॉमिक वैल्यू को समझते हैं। इंडिया कनाडा ट्रेड, स्पेशली टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। दोस्तों, इस टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, जिससे हमारी न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।